ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्तों का दिन शुभ, पवित्र और मंगलमय हो। भक्तों, आज फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का अत्यंत दिव्य और पुण्यदायी व्रत है। यह वह तिथि है जब आकाश और पृथ्वी के बीच भक्ति की एक अलौकिक धारा प्रवाहित होती है। जब मनुष्य का हृदय ईश्वर से जुड़ता है और आत्मा अपने भीतर की ज्योति को पहचानने लगती है। आज मैं आपको विजया एकादशी से जुड़ी महापुण्यशाली कथाएं सुनाने जा रही हूँ, जिनका केवल श्रवण मात्र ही साधक के जीवन को शुद्ध कर देता है और उनके व्रत को पूर्णता प्रदान करता है। इसलिए आप अपने मन को स्थिर कीजिए, श्वास को शांत कीजिए और पूरी श्रद्धा के साथ इस दिव्य कथा में डूब जाइए, क्योंकि जहाँ कथा है वहाँ करुणा है, जहाँ करुणा है वहाँ नारायण है। प्रेम से बोलिए हरिओम। इस एकादशी की पावन कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताई थी, ताकि मनुष्य संसार के मोह से मुक्त होकर धर्म के मार्ग पर चल सके। इसके अतिरिक्त देवर्षि नारद मुनि ने भी ब्रह्मा जी से इस व्रत के महत्व के विषय में प्रश्न किया था और ब्रह्मा जी ने करुणा भाव से इसका दिव्य रहस्य प्रकट किया था। विजया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को हर प्रकार की विजय प्राप्त होती है, चाहे वह सांसारिक संघर्ष हो, आंतरिक द्वंद्व हो या मन के विकार। यह व्रत रोग, शोक, भय और अशांति से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा से इस व्रत को करता है, वह न केवल अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और लोभ पर भी नियंत्रण पाता है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है तथा शरीर में आरोग्य और मन में स्थिरता आती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि विजया एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जो अत्यंत दुर्लभ और दिव्य माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही व्यक्ति के अनगिनत पाप धुल जाते हैं और उसके जीवन में शुभ कर्मों की वृद्धि होती है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। इस समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर समाचार कहा। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, उस आघाता समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। जहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में
वकदालाभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनंत ब्रह्म देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्तालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका यहाँ आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ पर आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। भक्तालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर सकेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाइए। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सदनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नवद, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि आप भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करेंगे तो आपकी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि की कथा अनुसार इस व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे भक्तों, जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करता है और कथा को सुनता है, उसको हर कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। भक्तों, अब हम सुनते हैं महापुण्यदायी शालिग्राम भगवान जी की कथा। कृष्णनगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण पुरोहित का काम करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक मालिन यानी साग वाली बैठी साग बेच रही थी। भीड़ लगी है, कोई साग तुलवा रहा है तो कोई मोल भाव कर रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते से जाते थे। साग वाले को भी वही देखा करते। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर वे भी वहां खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि साग वाली के पास एक पत्थर का बाट था। उसी से वह 5 सेर वाले को 5 सेर और 1 सेर वाले को 1 सेर भाग तौल रही थी। एक ही बाट सब तौलों में समान काम देता था। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने साग वाली से पूछा, तुम इस एक ही पत्थर से कैसे सबको तौल दे रही हो? क्या यह सबका वजन ठीक उतरता है या नहीं? मेरे खैर बटरे खो जाते थे तो घर जाने पर माँ और बड़े भाई मुझे मारते। 3 वर्ष की बात है, मेरे बटरे खो गए। मैं घर गई तो बड़े भाई ने मुझे बहुत मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई। मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास वह पत्थर लगा। मैंने उसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज, मैं तोलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से सारे तौल हो जाए। बस तब से मैं इसे रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटरों की जरूरत नहीं पड़ती। इसी से सब काम निकल जाता है। बताओ तुम्हें कैसे दे दूँ? पंडित जी बोले, मैं तुम्हें बहुत से रुपये दूंगा।
साग वाली ने कहा, कितने रुपये दोगे तुम? मुझे वृंदावन का खर्च दोगे? सब लोग वृंदावन गए हैं, मैं ही नहीं जा सकी। ब्राह्मण ने पूछा, कितने रुपये में तुम्हारा काम होगा? साग वाली ने कहा, पूरे 300 रुपये चाहिए। ब्राह्मण बोले, अच्छा बेटी, यह तो बताओ तुम इस शिला को रखती कहाँ हो? साग वाली ने कहा, इसे टोकरी में रख देती हूँ बाबा जी, और कहाँ रखूंगी। ब्राह्मण घर लौट आए और चुपचाप बैठे रहे। ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से पूछा, ये उदास क्यों बैठे हो? देर जो हो गई है। ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन बहुत खराब हो रहा है, मुझे 300 रुपये की आज जरूरत है। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपने ही तो मेरे गहने बनवाए थे, विशेष जरूरत हो तो ले लीजिए, होना होगा तो फिर हो जाएगा। इतना कहकर ब्राह्मणी ने गहने उतार दिए। ब्राह्मण ने गहने बेचकर रुपये इकट्ठे किए और दूसरे दिन सवेरे साग वाली के पास जाकर उसे रुपये गिनकर दे दिए और बदले में उस शिला को ले लिया। गंगा जी पर जाकर उसको अच्छी तरह धोया और फिर नहा धोकर वे घर लौट आए। पीछे से एक छोटा सा राजकुमार बालक ब्राह्मणी से कह गया, पंडित जी तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह झाड़ बुहार कर ठीक कर लेना। ब्राह्मणी ने घर साफ करके उसमें पूजा की सामग्री सजा दी। ब्राह्मण ने आकर देखा तो उन्हें अचरज हुआ। ब्राह्मणी से पूछने पर उसने छोटे बालक के आकर कह जाने की बात बताई। यह सुनकर पंडित जी को और भी आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने शिला को सिंहासन पर रखा और उसकी पूजा की, फिर उसे ऊपर आले पर पधरा दिया। रात को सपने में भगवान ने कहा, तू मुझे जल्दी लौटा आ, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी हो मैं तुमको लौटाऊंगा नहीं। ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता उसी से पूजा करने लगा। हे भक्तों, 2-4 दिन बाद फिर ब्राह्मण को सपना आया, मुझे फेंका नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मर जाने दो, तुम्हें मैं नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीतने भी नहीं पाया था कि ब्राह्मण का एकमात्र पुत्र मर गया। फिर कुछ दिन बीतने पर उसे फिर सपना हुआ, अब भी मुझे वापस दे आ, नहीं तो तेरी लड़की भी मर जाएगी। दृढ़ निश्चय ब्राह्मण ने पहले वाला ही वाक्य वापस बोला। कुछ दिनों पश्चात लड़की भी मर गई। फिर कहा कि अब की बात स्त्री मर जाएगी। ब्राह्मण ने इसका भी वही उत्तर दिया। अब स्त्री भी मर गई, पर भी ब्राह्मण अचल और अटल रहा। लोगों ने समझा यह पागल हो गया है। कुछ दिन बीतने पर सपने में फिर कहा गया कि देख अब भी मान जा, मुझे लौटा आ, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण बोले, गिरने दो, मैं तुझे साग वाले को वापस नहीं दूंगा। ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को अपने मजबूत बांध लिया। वे समय समय यूं ही उनसे बांधे रखता। बिजली कौनती नजदीक आती पर लौट जाती। अब 3 ही दिन शेष रह गए थे। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर संध्या पूजा कर रहे थे कि 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूदे। उनमें से एक सांवला था, दूसरा गोरा। उनके शरीर पर कीचड़ लिपटा था। वे इस ढंग से जल में कूदे कि जल उछड़कर ब्राह्मण के शरीर पर पड़ा। ब्राह्मण ने कहा, तुम लोग कौन हो भैया? कहीं इस तरह जल में कूदा जाता है? देखो मेरे शरीर पर जल पड़ गया। इतने में ही नहीं, मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए। देखते नहीं, मैं पूजा कर रहा था। बालकों ने कहा, ओहो, तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए, हमने देखा नहीं, तुम गुस्सा ना होना। पंडित जी ने कहा, नहीं, गुस्सा मैं कहाँ होता हूँ, बताओ तो तुम किसके लड़के हो? इतना सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा, कहाँ रहते हो? बालकों ने कहा, बाबा हम तो यही रहते हैं। यह सुनकर पंडित जी बोले कि मैं तुम लोगों को फिर देख सकूंगा? तो बच्चों ने कहा, क्यों नहीं बाबा, पुकारते ही हम चले आएंगे। पंडित जी के नाम पूछने पर उन्होंने कहा, हमारा नाम नहीं है, जिसका जो मन होता है उसी नाम से वह हमें पुकार लेता है। फिर सांवला लड़का इतना कहकर आगे चला और आगे बढ़ने से पहले उसने ब्राह्मण को मुरली दे दी और कहा, लो, जब जरूरत हो इसे बजा लेना, बजाते ही हम लोग आ जाएंगे। दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर पंडित जी से कहा, बाबा इस फूल को अपने पास रखना,
तुम्हारा सदा मंगल होगा। वे जब तक वहां से चले नहीं गए, ब्राह्मण यही उन्हें प्रेम से देखता रहा। मन ही मन सोचने लगे, आहा कितने सुंदर है, दोनों का कभी फिर दर्शन होगा या नहीं। ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मनोहर गंध आ रही है इसमें, पर मैं क्या करूँगा और रखूँगा भी कहाँ। इससे अच्छा है राजा को ही दे आऊँ। पंडित जी ने जाकर फूल राजा को दे दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे महलों में ले जाकर बड़ी रानी को दे दिया। इतने में ही छोटी रानी ने जाकर कहा, मुझे भी एक ऐसा ही फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी पंडित जी को खोजने को भेज दिया। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा, ब्राह्मण देवता सिर पर शीला बांधे पैर की छाया में बैठे गुनगुना रहे हैं। वे उनको राजा के पास ले आए। राजा ने कहा, महाराज वैसा ही एक फूल और चाहिए। पंडित जी बोले, राजन मेरे पास तो वह एक ही फूल था, पर देखिए चेष्टा करूँगा। ब्राह्मण उन लड़कों की खोज में निकल पड़ा। अब उन्हें मुरली वाली बात याद आ गई। उन्होंने मुरली बजाई। उसी क्षण गौर श्याम जोड़ी प्रकट हो गई। ब्राह्मण उस मधुर रूप को देखते ही रह गए और कुछ देर बाद उन्होंने कहा, भैया वैसा एक फूल और चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दिया, राजा ने वैसा ही एक फूल और मांगा है। गोरे बालक ने कहा, फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वैसे फूलों का बगीचा खिला है। तुम आंखें बंद कर लो। ब्राह्मण ने आंखें मूंद ली। बच्चे उनके हाथ पकड़कर ना मालूम किस रास्ते से बात ही बात में कहाँ ले गए। एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण ने आंखें खोली और नजारा देखकर मुग्ध रह गया। बड़ा सुंदर स्थान था। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष, लता आदि पुष्पों की मधुर गंध से सुशोभित थे। बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मण ने देखा तो वह बालक गायब थे। वे साहस करके आगे बढ़े। महल के अंदर जाकर देखते हैं, सब ओर से सुसज्जित बड़ा सुरमई स्थान है। बीच में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन है। सिंहासन खाली है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर नीचे पड़ गई। जो ही पंडित जी ने उसे उठाने को हाथ लगाया कि शिला फटी और उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर शून्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा, हमने तुमको कितने दुख दिए, परंतु तुम अटल रहे। दुख पाने पर भी तुमने हमें नहीं छोड़ा, पकड़े ही रहे। इसी से तुम्हें इस शरीर में यहाँ ले आए। जो भक्त स्त्री, पुत्र, घर, गुरुजन, प्राण, धन, इलोक और परलोक छोड़कर हमारी शरण में आ गए हैं, भला उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, जहाँ खड़ी है तुम्हारी सधर्मिनी, तुम्हारी कन्या और तुम्हारा पुत्र, ये भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई। तुम्हारी एक ही प्रतिज्ञा से सारा परिवार मुक्त हो गया। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधे राधे। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल देश ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्री, दुखी, पापी व रोगी ना था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रताप था। वहां नदी के दोनों किनारों पर स्वर्ण के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विजवर, एक दिन राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेष शैया पर योग निद्रा में थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फूलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए था।
विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु स्तुति मंत्र द्वारा स्नान करवाकर मंजरी तथा तुलसी दलों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए तुलसी दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि मोती व स्वर्ण फूल ढक गए। राजा यह देखकर क्रोध में भरकर बोला, ओ ढोंगी, अरे मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों व सोने के फूलों को तुलसी दल व अपने सारे फूलों से ढक दिया। तू भला भक्ति करना क्या चाहता है? जाने क्यों तूने मेरे किए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध आया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगे कि हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको तो अपने धन का घमंड है। बताओ कि आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड में हंसकर कहा कि भगवान की भक्ति के अभियान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूँ, तेरे जैसी भीख मंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी है? क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, ना तो कोई मंदिर ही बनवाया है। तुम भला इस प्रकार की भक्ति का जैसे कि तुम कर रहे हो क्या गर्व कर सकते हो? यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने और देखे कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या कि तुझे। इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुग्दल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षि को बुलवाया, उनको बहुत सा अनाज और धन आदि दक्षिणा दी। उधर विष्णुदास भी अपनी मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन का पूजन किया और एकादशी को भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा, वह नित्य करता रहा, वह नित्य प्रतिव्रत करता रहा, भूमि पर सोता, हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के व्रत भी किए और उन व्रतों के नियम का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। और इस प्रकार राजा चौल और विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया। लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग ना हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा उसका भोजन चुरा रहा था। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है, न जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी इस देवस्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी, अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाए वैष्णव को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो आज का दिन एक दिन और भी बीत जाएगा। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोचकर विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिपकर बैठ गए। उन्होंने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहां पर एक चांडाल आया, जिसका शरीर बहुत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चांडाल भोजन चुरा कर चला गया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, यह रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी तो लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आता देखकर वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन दुर्बलता के कारण दौड़ न सकता था, अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। और इसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह हैरान रह गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख चक्र गदाधारी
पद्म पीताम्बरधारी चतुर्भुजी रूप, अलसी के फूल के समान कांत वाले, वक्ष में कौसुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री हरि भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके स्वास्तिक भाव से युक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ न कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गान करने लगी तथा नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए जो ही उतावला हुआ, विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठाकर उसे वैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी उसे देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुग्दल को कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि किए हैं वे सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह असफल हुई। भगवान विष्णु के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की। उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा की कोई पुत्र न होने के कारण उसने अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु ने दर्शन नहीं दिए। वह अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर भगवान विष्णु ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन कर उसको दिव्य विमान में अपने साथ बैठाकर वैकुंठ ले गए। विष्णु जी ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चौल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बना लिया। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा राज करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा को बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करते थे। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी और राजा की बड़ी छोटी बेटी से मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करते थे, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षक हो गया और उससे पहली नज़र में ही प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उसे कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर लाते हैं, जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसमें अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार एकादशी माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी।
फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है, और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ, मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी बाली हवेली में एक पलंग पे लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है, तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था, उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को धारण करती है, तो उधर छोटी बहन पूरे फेरे नहीं ले पाती और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया, तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। यह वे पहली बार देख रहे थे। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दी और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग में लिटा दिया और वहां पर कुछ सैनिक को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गए। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहे तो आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं, बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया, तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरे को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, ना ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढकर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या था। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा, तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो
और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है। जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गए और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गए और उसकी सेवा करने लगे। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गए और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बात बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजकुमारी की छोटी बेटी के साथ ले लिया और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। जिसके बाद उसने एकादशी माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहाँ माता खुद प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने एकादशी माता को देखा और वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। और एकादशी माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार आकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र को 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख देती है। अब एकादशी माता भिखारी का रूप लेकर आती है। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है। जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर एकादशी माता को भिक्षा देने के लिए जाते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चले जाती है और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्रों के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवंत कर देती है और उससे लेकर वहाँ से चली जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे को अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे गले का हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेगा। जिसके कारण वह हार को उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार लेकर जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है
और उसको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देते हैं। एकादशी माता ने जैसी कृपा छोटी बेटी पर की, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना, हर कष्टों को दूर करना। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। इस कथा को हर एकादशी व्रत कथा के साथ जरूर सुनना चाहिए। इससे लक्ष्मी नारायण एकादशी माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो प्रेम और पूरी श्रद्धा से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। अब सुनिए हर व्रत कथा के बाद सुनी जाने वाली लपसी तपसी की कहानी। गांव के लोग उन्हें अलग अलग स्वभाव के कारण पहचानते थे। तपसी स्वभाव से गंभीर, मौन और साधारण था। वह दिन रात भगवान का ध्यान, तप और जप करता रहता था। उसका जीवन त्याग, अनुशासन और कठोर नियमों से भरा था। दूसरी ओर लपसी सीधा साधा, सरल हृदय और भोगप्रिय था। वह रोज 1.25 सेर लपसी बनाता, पहले श्रद्धा से भगवान को भोग लगाता और फिर प्रसाद समझ स्वयं ग्रहण कर लेता। भक्तों, तपसी का मन तप से रमता था, पर लपसी का मन भक्ति में भी और प्रसाद में भी रमता था। दोनों का मार्ग अलग था, पर लक्ष्य एक ही, भगवान की कृपा। एक दिन किसी बात पर दोनों में विवाद हो गया। लपसी ने कहा, मैं बड़ा भक्त हूँ क्योंकि मैं भगवान को भोग लगाता हूँ। तपसी ने कहा, नहीं, मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं निरंतर तप करता हूँ। बात बढ़ती चली गई और पूरा गांव सुनने लगा। उसी समय देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। उन्होंने हंसते हुए पूछा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, नहीं, मैं बड़ा हूँ। तपसी ने गर्व से कहा, मैं दिन रात भगवान की पूजा करता हूँ। यह सुनकर नारद बोले, ठीक है, तुम्हारा निर्णय मैं कल करूँगा। अगले दिन दोनों स्नान कर पवित्र वस्त्र पहनकर आए। नारद जी ने उनके सामने 1.25 करोड़ मूल्य की चमकदार अंगूठी फेंक दी। लपसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह शांत भाव से लपसी बनाने और भोग लगाने में लग गया। पर जब तपसी तप करने बैठा, उसकी दृष्टि उस अंगूठी पर पड़ गई। लोभ का एक सूक्ष्म भाव मन में जागा और उसने चुपके से अंगूठी को अपने घुटने के नीचे दबा लिया। फिर वह आंखें बंद कर तप करने लगा। कुछ देर बाद नारद जी लौटे। दोनों ने पूछा, अब बताइए, हम में बड़ा कौन है? तपसी फिर बोला, निश्चित ही मैं बड़ा हूँ। नारद जी मुस्कुराकर बोले, अपना घुटना उठाओ। जैसे ही तपसी ने घुटना उठाया, अंगूठी चमक उठी। नारद ने कहा, यह तुमने छुपाई है, इसलिए तुम्हारी तपस्या निष्फल हुई। तपसी घबराकर बोला, हे मुनिवर, मेरा दोष कैसे दूर होगा? नारद ने समझाते हुए कहा, अगर कोई रोटी बनाकर बांटी नहीं तो पुण्य तपसी को मिलेगा। अगर ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी तो फल तपसी को मिलेगा। अगर एक दिया जलाकर दूसरे से नहीं जलाया तो फल तपसी को मिलेगा। और यदि हर व्रत कथा सुनकर अंत में लपसी तपसी की कथा नहीं सुनी तो उसका फल तपसी को मिलेगा। यह सुनकर तपसी का अहंकार टूट गया और वह लपसी के चरणों में गिर पड़ा। लपसी ने उसे उठाया और कहा, भक्ति में बड़ा छोटा नहीं होता, केवल भाव होता है। तब से परंपरा बनी है कि हर व्रत, हर कथा और हर एकादशी के अंत में लपसी तपसी की कथा अवश्य सुनी जाती है, ताकि अहंकार न पनपे और भक्ति शुद्ध रहे। इस कथा का गूढ़ अर्थ यह है कि तप से अधिक महत्व सेवा का है, कर्म से अधिक महत्व करुणा का है और पूजा से अधिक महत्व प्रसाद भाव का है। जहाँ लोभ आया वहाँ तप टूट गया, जहाँ सरलता रही वहाँ भक्ति फली। इसलिए कथा सुनने के बाद भक्तजन इस प्रकार कहते हैं, लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले और हमारे व्रत का फल हमें मिले। तो प्रेम से बोलिए, हरे कृष्णा। लपसी की जय, तपसी की जय, नारद मुनि की जय। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर,
विष्णु पूजा व्रत धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर, विष्णु पूजा व्रत धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की माता, गण गौरव देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी, या विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बने आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष जया कहावे, शुक्ल पक्ष जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामना धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में हुए मोहिनी, अपराजेश कृष्ण पक्षी, माँ अपराजेशी कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सुख करनी, नाम निर्जला सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय माँ एकादशी, योगिनी नाम आषाढ़ जानो कृष्ण पक्ष करनी, माया कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, माँ कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल पवित्रा, श्रावण शुक्ल पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, माँ परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में,
व्रत से भव सागर त्रिकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुंशा शुक्ल पक्ष में आप हर नरहारी। मैया आप हर नरहारी। रमा मास कार्तिक आवे, रमा मास कार्तिक आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्यानि शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। मैया दुखनाशक मैया, पावन मास करूं विनती, पावन मास करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास होए पद्मिनी, शुक्ल मास होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे, जन गुरु दिता स्वर्गवासा, जन गुरु दिता स्वर्गवासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर, विष्णु पूजा व्रत धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता।